Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of Indian Contract Act 1872 which is mentioned in our case mat. केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ये 1903 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से इनकम्पिटेंसी ऑफ माइनर टू मेक कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के ब्रीफ फैक्ट पे आते हैं। इस केस में जो प्लेंटिफ होता है वो एक माइनर होता है जो अपने घर को मॉर्गेज कर देता है डिफेंडेंट के फेवर में और उससे कुछ पैसे ले लेता है अपने लोन को सिक्योर करने के लिए, और जो डिफेंडेंट होता है वो उसे कुछ पैसे जो है एडवांस में दे भी देता है। उसके बाद होता क्या है कि जो डिफेंडेंट का अटॉर्नी होता है, जो मनी लेंडर का सारा पैसा का देख रेख करता रहता है, उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्लेंटिफ जो है अभी तक एक माइनर ही है। जब इस बात की जानकारी मिलती है तो उसके बाद जो प्लेंटिफ यानी कि माइनर होता है वो केस फाइल कर देता है कि हम जब एग्रीमेंट कर रहे थे डिफेंडेंट के साथ तो उस वक्त हम माइनर थे, तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो जो मनी लैंडर होता है यानी डिफेंडेंट, उसका बस यही रिक्वेस्ट होता है कि भाई चलिए आपको एग्रीमेंट कैंसिल करना है तो कीजिए, लेकिन हमने जो आपको एडवांस में 10,500 रुपया दिया है वो तो वापस कर दीजिए। तो यही इशू होता है। तो चलिए अब केस के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे आते हैं। जब मामला कोर्ट में जाता है तो जो डिफेंडेंट होता है मनी लेंडर, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 65 के तहत जो है अपने पैसे को वापस लाने के लिए अपील करता है कोर्ट से। तो कोर्ट कहती है सेक्शन 65 ऑफ द एक्ट कैन नॉट अप्लाई टू द एग्रीमेंट ऑफ ए माइनर विच इज़ एब्सोल्युटली वाइड, यानी कि सेक्शन 65 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो माइनर के एग्रीमेंट के लिए अप्लाई ही नहीं होता है। कोर्ट आगे कहती है सेक्शन 65 सेज दैट obligation of person who has received advantage under void agreement or contract that becomes void that person will have to repay, यानी कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी वाइड एग्रीमेंट साइन किया है या फिर वाइड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उससे जो एडवांटेज लिया है तो फिर उसको बाद में रिपे करना होगा। कोर्ट आगे कहती है Section 65 starts from the basis of there being a contract between competent party, यानी कि सेक्शन 65 जो है वो वहाँ से स्टार्ट होता है जब पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट जो कर रही है वो एक competent पार्टी है। while in a minor's case there never was and never could have been any contract, लेकिन माइनर के केस में जो पार्टी है माइनर एक कॉम्पिटेंट पार्टी ही नहीं है। इन इंडिया ऑल एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बाय माइनर आर ऑफ नो लीगल इफेक्ट, और इंडिया में अगर देखा जाए तो माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट जो है लीगली तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट ही लीगल नहीं है, इसलिए आपका जो 10,500 रुपया का जो आपने उसे दिया था उसकी रिकवरी भी सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत नहीं हो सकती है। तो इस केस में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन यही होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस केस का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।